हाँ भाई, तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बातचीत करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बेसिक जो चीज़ों के बारे में जो कि आपको आना चाहिए बेसिकली। और फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अच्छे से एक एक चीज़ों के प्रूफ पर, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। हाँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट राइट, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसमें बेसिकली जो चीज़ें बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है और मतलब आगे के लेक्चर्स में हम लोग उसका बेसिकली वो भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे, ठीक है सर। तो हम लोग जानते हैं कि बेसिकली एक जनरल इक्वेशन जो होता है अपने पास, जो सेकंड डिग्री कर्व का, ठीक है, वो अपने पास आता है बेसिकली, क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(xy), ठीक है, प्लस आपके पास आता है बेसिकली तो 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये अगर आपका बेसिकली ये आपका एक टाइप का क्या है बेसिकली, तो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, राइट। ये आपका दिया हुआ है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, राइट। अब ये अगर आपका बेसिकली तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली आपका बेसिकली अगर कर रहा है रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है सर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उसके लिए होना पड़ेगा डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, ठीक है। और डेल्टा क्या होता है, ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस b(g)² माइनस c(h)², इसको 0 होना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपके लिए मैं लिख देता हूँ राइटिंग, अगर आप मतलब कि आपको समझ में ना आया हो तो डेल्टा इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और डेल्टा आपके पास आता है बेसिकली ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस b(g)² माइनस c(h)² इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और अगर आप चाहें तो उस चीज़ को आप लिख सकते हैं बेसिकली, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी अगर आप लिखना चाहें तो ए को 4, ये आपका 0 मतलब होना पड़ेगा। अगर आप लिखना चाहते हैं कौन से फॉर्म में, तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में, तो आपको मतलब कि ऐसे लिखना पड़ेगा, लाइक f(g(h), ठीक है, f(g(h), ठीक है, ये आपका 0 होना पड़ेगा, राइट। तो ax² प्लस by² प्लस 2xy प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बेसिकली एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है जनरल, और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो कब, जब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस आपके पास जो है बेसिकली ch² इज इक्वल टू 0 होगा, तब वो रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली किसको, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को। और ये अपन जो कंडीशन भी हम लोग आगे मतलब कि आगे के क्लास में हम लोग निकालेंगे, डी इज इक्वल टू 0 कर ये आता है, ये कंडीशन भी हम लोग आगे की क्लास में निकालेंगे, डी इज इक्वल टू 0 कर आता है, ठीक है, राइट। डी ऑफ डी मतलब क्या है, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दी, तो बेसिकली तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 करते हैं, तो वहाँ से ये कंडीशन आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या बेसिकली, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, राइट। अब इसका अगर हमें निकालना है बेसिकली, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, राइट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या आएगा, इसको कि अपन कह सकते हैं बेसिकली तो सेंटर ऑफ द कोनी, ठीक है, ठीक है सर, सेंटर ऑफ द कोनी क्या आएगा। इसमें हम लोग यूज करते हैं बेसिकली तो कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्शियल डिफरेंशिएशन, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है सर, ठीक है सर, पार्शियल तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, राइट।
तो इसमें ये होता है, पहले हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली तो डिफ्रेंशिएट, ठीक है, तो पार्शियली तो डिफ्रेंशिएट तो विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू a मतलब कि x, ठीक है सर, विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। और फिर हम लोग करेंगे बेसिकली पार्शियली अपन करेंगे तो डिफ्रेंशिएट बेसिकली तो विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, पार्शियली तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, राइट। तो दो लाइंस आएंगे, वो दो लाइंस मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि वो लाइंस नहीं होंगे जिनको कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बेसिकली तो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करने पर ये नहीं आएगा, ये वो दोनों लाइंस को नहीं बता रहा है, जो दोनों लाइंस आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन से आएगा, लेकिन जो दो लाइंस आएंगे उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही होगा आपका बेसिकली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। मतलब कि मेथड आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको पहले x के रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन तो विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है बेसिकली तो विथ रेस्पेक्ट टू x, फिर आपको करना है पार्शियल तो डिफरेंशिएशन तो विथ रेस्पेक्ट टू y, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, विथ रेस्पेक्ट टू आपको करना है y, फिर दोनों का आपको निकाल लेना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही होगा आपका बेसिकली सेंटर ऑफ द कोनिक, ठीक है, राइट। ये आपका सिंपल सा मेथड है, ये आपका आ गया है बेसिकली, तो क्या आ गया है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात। तो अब इसमें एक आध बात और है छोटा छोटा, लाइक एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ये सब रिजल्ट हम लोग आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से प्रूव करने वाले हैं, तो हड़बड़ाइए मत, अभी बस ये थोड़ा सा तो समरी टाइप का मैं बता देता हूँ कि इसमें रिजल्ट्स के नाम पर आता क्या क्या है, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, राइट, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है सर। वो आपका सॉल्व करने पर आएगा बेसिकली क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू आपको बताएगा 2 ऑफ दी h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, ये आएगा आपका, आएगा सॉल्व करने पर tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 2 ऑफ दी h स्क्वायर माइनस ए बी बाई ए प्लस बी, ठीक है, ये सही है सर। और मैं आपको रिजल्ट्स बता दूं जो कि आप इस चैप्टर में देखने वाले हैं आगे, सर बता दूं, ठीक है सर। और एक रिजल्ट और मैं आपको मतलब भी बता देता हूँ, एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंगल बाइसेक्टर्स का इक्वेशन ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स के इक्वेशन का अगर आप बात करेंगे तो वो आपके पास आएगा बेसिकली, तो क्या आएगा, हम लोग इस रिजल्ट को डिराइव भी करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, क्या आता है, एक बार मैं फिर से यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर तो लिख दूँगा, इज इक्वल टू है आपके पास एक्स वाई बाई एच है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच है, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, एंगल बाइसेक्टर आपका आता है बेसिकली तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच, ये आता है, राइट, ये आता है सर, राइट। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं ना, लाइक दोनों एंगल बाइसेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर होता है, ये सब रिजल्ट्स तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है,
ईच अदर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स आर बेसिकली तो क्या होता है, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है, ठीक है। अच्छा, एक रिजल्ट और आपको मैं बता देता हूँ, लाइक अदर परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एक रिजल्ट और है आपके पास यहाँ पर, आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन के बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये भी आता है, लाइक द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये भी रिजल्ट थोड़ा काम का है, डिस्टेंस। ये सारा रिजल्ट का मैं प्रूफ अगले क्लास में मैं कराऊंगा, तो हड़बड़ाइए मतलब, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन आपको दिया हुआ है टू, आपको दिया हुआ है पैरेलल लाइंस, ठीक है, राइट सर। ये आपके पास सॉल्व जब आप करेंगे ना, तो आपके पास ये आता है बेसिकली, तो क्या आता है बता दूं, ये आपके पास आता है बेसिकली 2√f² माइनस आता है आपके पास BC बाई, ये आपके पास बेसिकली आता है 2√f मतलब कि f² माइनस BC बाई, सॉरी मार्कर का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, 2√f² माइनस BC बाई B इंटू A प्लस B, ठीक है, राइट। या फिर इसको मैं चाहूँ तो और भी मैं लिख सकता हूँ बेसिकली एक तरीके से, वो आ जाएगा आपके पास 2√f² माइनस BC बाई h² प्लस B², क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए होता है h² इज इक्वल टू आता है आपके पास AB, राइट। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये आएगा आपके पास 2√f² माइनस BC बाई B इंटू A प्लस B, राइट। क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये आ जाएगा बेसिकली f² माइनस BC बाई h² प्लस B², ठीक है। क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए होता है आपके पास h² इज इक्वल टू AB, ये भी एक चीज़ है। और मेन वो एंगल वाला फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, लाइक tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस AB बाई A प्लस B, और ये पूरा का मॉड। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू आपको आता है 2√h² माइनस AB बाई A प्लस B का मॉड, राइट। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी है, मतलब इसमें आपके पास एक आपको ये याद रखना, लाइक m1 प्लस m2 आपके पास आता है बेसिकली माइनस ऑफ दी, तो 2h/b आता है, ठीक है। और m1 m2 आपके पास आता है बेसिकली a/b आता है, राइट। ये दोनों भी आपको याद रखना है, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस आता है आपके पास 2h/b, ठीक है। और m1 m2 आपके पास आता है बेसिकली a/b, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार मैं इसको तो फिर से भी लिख देता हूँ यहीं पर साइड में, ठीक है सर। आपके पास आता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 2h/b, ठीक है। और m1 इंटू m2 आपका आता है बेसिकली, अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका आ जाता है a/b, राइट। एक बार फिर से मैं आपको मतलब यहाँ पर ले लेता हूँ, और आप जब यहीं से निकालेंगे ना, मतलब इसका जब आप यूज़ करेंगे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 2h/b एंड m1 m2 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। तो आपका आ जाएगा बेसिकली, तो tan थीटा आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ द h² माइनस AB और बाई A प्लस B और इसका मॉड, ठीक है। तो अभी आई गेस रखते हैं इतना, ठीक है। बाकी बात हम लोग करेंगे आगे के वीडियोज़ में। एंगल बाइसेक्टर्स तो आपको मैंने बता ही दिया है, अदर पर बस हो गया, अभी रखते हैं इतना ही, ठीक है। बाकी बातें आगे करें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर लाइफ, टाटा बाय बाय।